आपने नॉर्थ इंडिया के तारा सिंह को इस ट्रक को चलाते हुए मूवी में देखा होगा और साउथ इंडिया के पुष्पा को बिना किसी खौफ के सड़कों पर इसे चलाते हुए पुष्पा मूवी में भी देखा होगा। पूरे इंडिया की सबसे पहली पसंद थी ये ट्रक। भारत की सड़कों पर राज करने वाला आखिर क्यों बंद हो गया? भारत की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आज़ादी के पहले बहुत ही खराब थी। इस समय सारा कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर्स बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रिक्शा और रेलगाड़ी पर ही निर्भर थे। कुछ ही गिने चुने भारत के बड़े शहरों में विदेशों से इंपोर्ट किए हुए ट्रक ही चलते थे, क्योंकि सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। देश की ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने सड़क मार्ग को बनाना शुरू किया और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माध्यम बना ट्रक, और भारत में ट्रक इंडस्ट्री की नींव रखी गई। उस वक्त 3 कंपनियां ट्रक बनाने के लिए आगे आई: टाटा मोटर्स, अशोक मोटर्स, आइचर मोटर्स। अशोक मोटर्स ने ब्रिटेन की कंपनी लीलैंड से पार्टनरशिप करके अशोक लीलैंड ब्रांड से ट्रक बनाए। दूसरी तरफ आइचर मोटर्स ने जापान की मित्सुबिशी से कोलैबोरेशन किया और ट्रक बनाने शुरू किए। केबिन डिजाइन के अनुसार ट्रक के 2 डिजाइन देखे जाते हैं: फ्लैट हेड ट्रक और लॉन्ग नोज ट्रक। जिस ट्रक में ड्राइवर केबिन ठीक इंजन के ऊपर और ट्रक केबिन का आकार सीधा यानी स्ट्रेट होता है, इन्हें फ्लैट हेड ट्रक कहा जाता है। दूसरी तरफ जिस ट्रक में ड्राइवर केबिन इंजन के थोड़ा पीछे होता है, उसे लॉन्ग नोज ट्रक कहते हैं। अशोक लीलैंड एंड आइचर मोटर्स अपनी शुरुआत से ही फ्लैट हेड ट्रक बनाते आ रहे हैं, जिन्हें कॉमेट ट्रक भी कहा जाता है। वहीं टाटा लॉन्ग नोज ट्रक बनाता था। आज हम लॉन्ग नोज ट्रक के बारे में बात करेंगे। सर JRD टाटा, जिन्होंने 1945 में टाटा ग्रुप के अंडर टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को की शुरुआत की थी, जो बाद में टाटा मोटर्स बन गई। 1946 में टेल्को ने इंडियन रेलवे के लिए लोकोमोटिव यानी रेलगाड़ी के इंजन बनाने शुरू किए। 1948 में ब्रिटेन की कंपनी मार्शल सन्स के साथ मिलकर स्टीम इंजन रोड रोलर बनाने शुरू किए। आगे चलकर 1954 में टाटा ने डेमलर बेंच, जो कि जर्मनी की कंपनी थी, इसके साथ मिलकर टेक्निकल कोलैबोरेशन किया और भारत में ट्रक का प्रोडक्शन शुरू किया। सबसे पहले ट्रक का नाम था TMB 312, जो कि टाटा मोटर्स और डेमलर बेंच के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। डेमलर बेंच मर्सिडीज बेंच के नाम से कार और ट्रक बनाने वाली कंपनी है, जो वर्तमान में भी मौजूद है। टाटा TMB 312, जो कि एक लॉन्ग नोज ट्रक था, जो 5 टन का वजन कैरी कर सकता था। 1964 में टाटा ने एक और ट्रक का मॉडल TMB 1210 लॉन्च किया और यह 12 टन का वजन कैरी कर सकता था। उस समय लॉन्ग नोज ट्रक का प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लैट हेड ट्रक के मुकाबले काफ़ी किफ़ायती हुआ करता था। इसी कारण टाटा के ट्रक अन्य कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सक्सेसफुल रहे। टाटा ग्रुप की डेमलर बेंच के साथ 15 साल की पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुई थी, जो कि 1954 से 1969 तक खत्म हो गई थी। इसके बाद टाटा ने अपना प्रोडक्शन जारी रखा। 1969 में टाटा का T वाला लोगो सभी टाटा ट्रकों पर आना शुरू हो गया और मर्सिडीज वाले स्टार लोगो को हटा दिया गया। पर एक ऐसा समय आया और ऐसी 2 दिक्कतें पेश आई। वो क्या थी, आइए जानते हैं। पहली दिक्कत थी, इन ट्रकों को छोटे इलाके और गांवों की कम चौड़ी सड़कों पर जाना पड़ा। फ्लैट हेड ट्रक के मुकाबले इन सड़कों पर चलना काफ़ी मुश्किल भरा काम हो गया। ट्रक चालक फ्लैट हेड ट्रक को ज़्यादा अहमियत देने लगे और गवर्नमेंट ने नए कानून को लागू किया और 1983 में एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया, जिसके मुताबिक ट्रक का डायमेंशन एंड पेलोड कैपेसिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाए। रोड सेफ्टी एंड एमिशन को ध्यान में रखते हुए सिंगल एक्सल ट्रक की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 11 मीटर और पेलोड कैपेसिटी 10 टन तक कर दिया गया और इन ट्रकों की लंबाई आगे बम्पर से लेकर पीछे तक नापी जाती थी। वॉल्यूम यानी ट्रक के डाले को छोटा करना पड़ता और यहीं पर फ्लैट हेड ट्रक ने बाजी मार ली, क्योंकि लेंथ के हिसाब से फ्लैट हेड ट्रक को कम से कम 3 फीट का एडवांटेज और मिल जाता था और ये ज़्यादा लोड कैरी कर पाते थे। यहीं से लॉन्ग नोज ट्रक का अंत हो गया। दुनिया के कई देशों में
आज भी लॉन्ग नोज ट्रक देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ रोड काफ़ी चौड़े और अधिकतर हाईवे हैं, जहाँ इन्हें चलाना काफ़ी आसान है। आज की डेट में इंडिया का हाईवे नेटवर्क काफ़ी विकसित हो रहा है। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से लॉन्ग नोज ट्रक को हम देख पाएंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।